ठीक है, तो आज हम लोग जो है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग को कुछ आइडिया है इसके बारे में, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में किसी को? यस सर, इसका 4th जनरेशन है। अभी जो हम लोग कंप्यूटर का जो यूज कर रहे हैं आप लोग, ये कंप्यूटर का जनरेशन आपका कौन सा है? फोर्थ नहीं, ये 5th जनरेशन चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो है मेरा 1946 से 1951 था। ये जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर का क्या मतलब हुआ कि कंप्यूटर कैसे कैसे डेवलप हुआ है, या इसके बारे में हिस्ट्री कि कैसे ये अचानक तो ऐसा कंप्यूटर नहीं बन गया होगा, कि धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ होगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोग रोटी बनाने के लिए सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में जो रोटी बनता है कैसा बनता है? भारत के नक्शे टेढ़ा उड़ा बनता है, मतलब परफेक्ट नहीं होता है। ये क्या होता है, प्रैक्टिस करते करते या कुछ इसमें रिसर्च होते होते कुछ अपडेट होता है। जैसे कि आप लोग अभी भी देखते होंगे, मोबाइल खरीदते होंगे तो एंड्रॉयड अपडेट का कहता होगा, या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हुए हैं तो उसका अपडेशन आता है ना अपडेट करने के लिए। तो उसमें क्या है, कुछ फीचर्स उसमें ऐड किया जाता है, कुछ एडवांस फीचर्स उसमें लाया जाता है। तो उसी तरह कंप्यूटर का भी धीरे 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 अपडेट हुआ। जो पहला कंप्यूटर बना था वो था वैक्यूम ट्यूब बेस कंप्यूटर। ठीक है, उसमें वैक्यूम ट्यूब रहता था, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ कैलकुलेशन और कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस करते थे। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन एक तरह का फर्स्ट जनरेशन उसको माना गया, जो कि वैक्यूम ट्यूब यूज करके हम लोग कुछ ऑपरेशंस कर रहे थे। तो सेकेंड जनरेशन मेरा आया 1959 से 1965। इसको हम लोग ट्रांजिस्टर बेस्ड जनरेशन बोलते हैं। थर्ड जनरेशन आया आपका 1965 से 1971। इसमें आईसी लगा हुआ था, जिसको कि इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड जनरेशन बोलते हैं। फोर्थ जनरेशन आया मेरा 1971 से 1980। इसमें VLSI माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ रहता था, मतलब उसको यूज करके हम लोग कंप्यूटर बनाए, जिसको मतलब जो चिप हम लोग यूज करते हैं उसका इस तरह का नाम किया गया VLSI। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये सारा चीज़ पढ़ेंगे आप लोग, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ेंगे। तो हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे, बस ये ध्यान रखना है कि किस जनरेशन, कौन सा जनरेशन कब तक था और उसमें कौन सा चीज को हम लोग यूज करके कंप्यूटर बनाए। ठीक है, जो 5th जनरेशन था वो 1980 से अभी तक चल रहा है। वो उसमें ULSI माइक्रो प्रोसेसर यूज किए हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन जो था ये बहुत ही, देखिए जो स्टार्टिंग चीज होता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें मेहनत लगता है और बहुत ज़्यादा उसका क्या कहते हैं, थैंकफुल भी होना चाहिए कि न्यू एरिया में हम लोग उसको यूज किए। जैसे कि अभी इंजन का बात आप लोग करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल का इंजन, जो इंजन बनाया था, बॉयलर इंजन बना था, तो वो उसका बहुत नाम हम लोग याद रखते हैं, या उसको बहुत बड़ा थैंक्स हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ हुआ है। तो पहला जनरेशन जो है वो JP एकर्ट और JW मॉन्ची ने बनाया था। ये इसको हम लोग आयनिक मतलब आपका आयनिक कंप्यूटर इसको बोलते हैं, आयनिक। इसका हुआ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। फर्स्ट कंप्यूटर जो बना था उसको ये नाम से हम लोग जाने, आयनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं। ये आयनिक नाम का कैलकुलेटर बना, ADVAC नाम बना, यूनिवैक्स, IBM 701, IBM 650। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन जो मेरा था वो कब था, 1946 से 1959 तक। ठीक है, इसमें क्या चीज़ हम लोग यूज किए, वैक्यूम ट्यूब यूज करके हम लोग बनाए। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है, इट मेड यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब विच आर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डेज। उस टाइम में पहला इलेक्ट्रॉनिक
कंपोनेंट या इलेक्ट्रॉनिक चिप बोल सकते हैं जो उस टाइम में अवेलेबल था 1946 से आपका 1959 के बीच में। क्लियर है? तो देखिए ये आपका जो इमेज दिख रहा है ये आपका 8 बीट का ऑपरेशंस करता था ये 8 बीट का। ठीक है, 8 गो लगा हुआ है। ये देखिए ये जो ऊपर में लगा हुआ है ना यही आपका वैक्यूम ट्यूब है। ये जो कांच वाला दिख रहा है सब लोग को? सर आपका आवाज कट जा रहा है सर। तो ये आप सर आ रहा है। तो ये आपका पहला वैक्यूम बेस्ड आपका कंप्यूटर बना जो कि कैलकुलेटर का काम करता था, मतलब कुछ ऑपरेशंस करता था और वो कुछ मिली सेकेंड्स में ही कर लेता था। तो पहला कंप्यूटर बना मेरा वैक्यूम ट्यूब यूज करके। ठीक है, इसी का ये IBM 701 लॉजिकल मॉड्यूल एक बनाया था IBM ने, ये उसका पिक्चर है। ठीक है, दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो इस तरह का यूज करके देख रहे हैं ये नहीं आ रहा है सर। क्या? हेलो, IBM 70 लॉजिकल मॉड्यूल। तो ये IBM का एक पिक्चर में दिखाया हूँ। किसी माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग का माइक से रिवर्स आवाज आ रहा है। ठीक है, तो पहला आपका वैक्यूम बेस जो कैलकुलेटर या कंप्यूटर बना वो आपका ये IBM 70। इसका बहुत सारा वेरिएंट भी आया, धीरे धीरे अपग्रेड हुआ ये। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या था उस टाइम में कि ये बहुत बड़ा था, मतलब वेरी बिग साइज, मतलब रूम के साइज का रहता था उस टाइम में ये कंप्यूटर, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा वैक्यूम ट्यूब यूज करके हम लोग कुछ ऑपरेशंस करते थे। तो मतलब इसका देखिए वेट कितना है, 30 टन्स। दीज कंप्यूटर वेर बेस्ड ऑन अ वैक्यूम ट्यूब। दीज कंप्यूटर वेर वेरी कॉस्टली, मतलब कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था। जब आप ही एक कंप्यूटर, जब आप लोग बच्चा होंगे उस टाइम में कंप्यूटर का दाम सुनते होंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा था, धीरे धीरे सस्ता हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान का रेट भी धीरे धीरे जैसे जैसे अपग्रेड होता है तो कॉस्ट कम होते जाता है। तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था कि एक तो बहुत बड़ा साइज भी था, वेट भी था, और वैक्यूम ट्यूब को ठंडा रखने के लिए बहुत बड़ा कूलिंग सिस्टम भी लगाना पड़ता था, क्योंकि बहुत जल्दी वो गर्म होता था। ठीक है, उसका इफिशियंसी उतना ज़्यादा नहीं था जितना कि आज के डेट में कंप्यूटर है। तो ये सारा आपका डिसएडवांटेज है, वेरी कॉस्टली था। इट कुड स्टोर ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक ड्रम यूज करके स्टोर करता था, मतलब बहुत कम साइज का भी डाटा वो रख पाता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इन्वॉल्व वैक्यूम ट्यूब। So another disadvantage of the computer was vacuum tube required a large cooling system, मतलब उसको ठंडा रखने के लिए बहुत बड़ा कूलिंग सिस्टम का जरूरत पड़ता था। वेरी लेस वर्क इफिशिएंट, लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबल एंड पंच कार्ड वेर यूज टू टेक द इनपुट, मतलब जैसे अभी इनपुट क्या आप लोग कीबोर्ड से दे रहे हैं, तो उस टाइम में पंच कार्ड रहता था, तो पंच कार्ड यूज करके हम लोग कुछ इनपुट देते थे। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, मतलब अगर बहुत बड़ा चीज़ रहेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी जाएगा, जैसे ठंडा करने के लिए जा रहा है। ठीक है, नॉट रिलायबल एंड कांस्टेंट मेंटेनेंस इज, मतलब रिलायबल भी नहीं था और हमेशा उसमें मेंटेनेंस का ज़रूरत होता था कि कभी कुछ टूट गया, कहीं पे वायर लीक हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो बहुत ज़्यादा इसमें मतलब मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो ये पहला आपका वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर है। ठीक है, क्लियर है? सर ओके, तो नेक्स्ट आया ये आप, सर हाँ बोलिए। ये देखिए पंच कार्ड क्या है सर? पंच कार्ड होता था जिसमें कि इनपुट स्टोर करके हम लोग वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर को देते थे। एक कार्ड होता था, जैसे ATM कार्ड देख रहे हैं ना, उसी तरह एक कार्ड होता था, पंच कार्ड। पहले का अगर आप कंप्यूटर देखे होंगे तो एक चिप कार्ड लगता था उसमें, जैसे आपका सिम कार्ड होता है ना छोटा सा,
उससे भी बड़ा होता था मोबाइल। अभी का मोबाइल जितना बड़ा है उतना बड़ा एक होता था, उसको हम लोग बोलते थे कार्ड ही बोलते थे, उसको चिप कार्ड बोलते थे। वो 64 MB, जैसे 64 MB 28 MB का रहता था वो। तो चिप कार्ड एक समझिए कि कार्ड होता था जिसके थ्रू इनपुट हम लोग या इंस्ट्रक्शन हम लोग वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर को देते थे। क्लियर है? तो देखिए, सर सर बोलिए। सर ज्वाइन कर लीजिए ना कुछ लड़के। अरे बीच में क्या तुम लोग ये ज्वाइन ज्वाइन कर रहे हो? ठीक है, इसको हम लोग आगे भी रिपीट करेंगे। कहाँ है कोई जी? ठीक है, तो ये आपका IBM का वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर है, जो IBM 701 या 650 जो है उसका ये इमेज है। देख रहे हैं मतलब कितना कंजेस्टेड और कितना बड़ा चीज मतलब लगा के रखा हुआ है। क्लियर है? ये आयनिक वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर है। देख रहे हैं रूम के साइज का है ये। देख रहे हैं, ये इस तरह का कंप्यूटर उस टाइम में बनता था, बहुत बड़ा बड़ा। जो पहला कंप्यूटर आपका इंडिया में आया था वो 1987 में आया था, 1987 में, जो कि आपका IIC बेंगलोर और एक पुणे का कोई डाकघर में लगा था वो। NIC पुणे या डाकघर में किसी में लगा। फर्स्ट जनरेशन का ही आया था सर। सर फिर से बोलिए, इतना ही सुन रहा है, प्रॉब्लम है नेटवर्क। ठीक है, तो ये आपका आयनिक वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर था। तो सेकेंड जनरेशन मेरा कब आ गया? 1959 से 1965। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करके कंप्यूटर बनाए, मतलब वैक्यूम ट्यूब के जगह पे हम लोग ट्रांजिस्टर यूज किए। तो कुछ आपका ये वाला IBM 7094, हनीवेल 400 CDC, ये सब कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग सेकेंड जनरेशन में बनाए। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन में ये आपका ट्यूब यूज कर रहे थे। ये जो ट्यूब दिख रहा है ना, वैक्यूम ट्यूब, ये फर्स्ट जनरेशन में इसको यूज करके हम लोग ऑपरेशंस करते थे। सेकेंड जनरेशन में हम लोग ये ट्रांजिस्टर यूज किए इसके जगह पे। तो क्या हुआ कि मेरा साइज भी कम हो गया और थोड़ा सा मतलब आपका रिलायबल भी हो गया और मेंटेनेंस चार्ज भी कम हुआ। थर्ड जनरेशन में हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट ये वाला चीज यूज करके, जो अभी के भी कंप्यूटर में आप लोग कुछ कुछ जगह पे ये यूज होता है, इंटीग्रेटेड चिप लगाते हैं हम लोग मदरबोर्ड में, ये सारा चीज। क्लियर है? तो इसका एडवांटेज क्या था कि मतलब आपका एक तो साइज कम हो गया, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिक्रीज हो गया। रिजल्ट दिस रिजल्ट रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंपेरिजन में इसका साइज रिड्यूस हो गया। ठीक है, लेस एनर्जी एंड नॉट प्रोड्यूस एज मच हीट एज द फर्स्ट कंप्यूटर, मतलब उस उतना ज़्यादा गर्म भी नहीं होता था सेकेंड जनरेशन के इतना, फर्स्ट जनरेशन के इतना। इसमें असेंबली लैंग्वेज एंड पंच कार्ड वेर यूज टू इनपुट। इसमें एक चीज और ऐड हो गया, असेंबली लैंग्वेज, जो कि जो मशीन जिस लैंग्वेज को समझता है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, वो भी यूज हम लोग करने लगे। लो कॉस्ट देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, कॉस्ट भी थोड़ा इफेक्टिव हुआ। बेटर स्पीड, कैलकुलेट डाटा इन माइक्रोसेकेंड। ठीक है, बेटर प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन के ऊपर में कुछ एडवांटेज सेकेंड जनरेशन में ऐड हुआ। क्लियर है? यस सर। डिसएडवांटेज क्या हुआ? एक कूलिंग सिस्टम, फिर भी कूलिंग सिस्टम इसमें रिक्वायर्ड था। कांस्टेंट मेंटेनेंस वाज रिक्वायर्ड, ओनली यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कुछ कुछ मतलब जनरलाइज नहीं हुआ था कि जनरल यूज में अभी के कंप्यूटर के जैसा जनरलाइज नहीं हुआ था कि किसी भी चीज़ में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए हम लोग यूज करते थे इसको। ठीक है, तो इसका ये देखिए सेकेंड जनरेशन का इमेज है, जिसमें कि IC वाईसी दिख रहा है, ये सब IC वाईसी कुछ यूज हुआ है। तो इस तरह का
लेकिन इसका भी साइज बड़ा ही था, आज के कंप्यूटर के साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा था ये, ठीक है। तो इसको भी, लेकिन उससे छोटा था, उससे कम साइज था, उतना ऑपरेशन करने के लिए छोटा साइज यूज किए हम लोग। क्लियर है? क्लियर और नॉट? यस सर यस सर। ठीक है, तो बाकी लोग का बहुत कम लोग आज ज्वाइन किए हैं। सर जो दिखा रहे हैं ये सेकंड जनरेशन, ऐसे ऐसा कॉलेज में तो होगा ना? नहीं नहीं, सेकेंड जनरेशन कॉलेज में कहाँ से आएगा? ये आप आईआईटी खड़गपुर में जाइएगा, कॉलेज में 5th जनरेशन का कंप्यूटर सब रखा हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ आपको जहाँ पे कंप्यूटर का क्या कहते हैं उसको, ये बनाया रहता है, म्यूजियम टाइप का बनाया हुआ रहता है, वहाँ पे ये सब कंप्यूटर मिलेगा आपका। आईआईटी खड़गपुर में ये कंप्यूटर का म्यूजियम कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में बना हुआ है, इसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएगा कि किस तरह का फर्स्ट जनरेशन का, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का। क्लियर है? कौन सा जगह सर? आईआईटी खड़गपुर, नाम सुने हैं? यस सर। यस। तो वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा। वहाँ पे हर एक चीज़ का म्यूजियम, हर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे चीज़ से रिलेटेड म्यूजियम बना हुआ है, जो कि पहले आईआईटी खड़गपुर में जेल था, सबको पता है।